हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आपका। और आज हम पढ़ रहे हैं कि इस चैप्टर 1 का एकदम लास्ट टॉपिक दैट इज रैंसिडिटी। और ये होती क्या है, ये बहुत कॉमन वर्ड है। रैंसिडिटी, रैंसिड होना बहुत कॉमन है। और खासकर ये रैंसिड वर्ड किसके लिए आता है, जिसमें आप ऑयल और फैट पड़ा होता है। जैसे कि आपने चिप्स ले लो, जब आप चिप्स लेने जाते हो ना, आप क्या करते हो, जो पैकेट पिचका हुआ होता है उसको नहीं लेते हो। क्यों? बिकॉज जब आप फाड़ के खाते हो उसको आप, तो वो चिप्स क्रिस्पी नहीं रहते हैं, वो एकदम स्पंजी टाइप के बन जाते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? तो उसी को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। कि जब डेफिनेशन देखो, व्हेन ऑयली एंड फैटी फूड केप्ट ओपन फॉर सम टाइम, जब हम किसी फैटी फूड को छोड़ देंगे हवा में, खुला छोड़ देंगे उसको, तो क्या होगा, जो उसमें फैट और ऑयल था ये सीधे सीधे कंबाइन कर लेगा विद ऑक्सीजन, और उसके बाद उसका टेस्ट खराब, स्मेल खराब, सब कुछ उसका एकदम चेंज हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी में गैस कौन सी इन्वॉल्व हो रही है? ऑक्सीजन। तो दैट मीन्स ये कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ लास्ट में बोलेंगे दिस चेंज इन द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयली फैटी फूड बाय ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रैंसिडिटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल, बहुत बार पूछता है और बहुत इजी टॉपिक है। अब रैंसिडिटी तो समझ गए हम कि ये रैंसिडिटी होती है, नॉर्मली ऑयली और फैटी फूड में होती है। लेकिन इसको बचाना भी तो पड़ेगा ना। देखिए, जो चिप्स के पैकेट बंद होते हैं, क्यों करते बंद उसको? जिसकी उसमें हवा ना जाए। तो हम और किस किस तरीके से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं रैंसिडिटी से, उसकी बात करते हैं अब। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि हम कैसे बचा सकते हैं फैटी फूड को रैंसिड होने से या ख़राब होने से। और पहला तो हमारे पास बहुत कॉमन एग्जांपल है, बाय कीपिंग देम इन अ एयर टाइट कंटेनर। मतलब हम उस ऐसे डब्बे में रख दें उसको जिससे उसमें हवा ना जा पाए, तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो ख़राब भी नहीं होगा। तभी देखा होगा मम्मी घर पे क्या करती हैं, जो आपके नमकीन बिस्किट्स के जो पैकेट से निकाल कर उनको डब्बे बॉक्स में प्रॉपर पैक करके रखती है ना, वो सब जानते हैं। तो वो तुमसे बहुत ज़्यादा होशियार हैं, ठीक है? तुम ही होशियार नहीं हो, सब होशियार हैं। दूसरा को ना, बाय रेफ्रिजरेशन। हम फ्रिज में रख के भी चीज़ को बचाने से, ख़राब होने से बचा सकते हैं। लाइक बटर जो होता है, नॉर्मली कहाँ रखते हो? फ्रिज में रखते हो उस चीज़ को। फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, और लो टेम्परेचर में रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, रिएक्शन होती ही नहीं है। बहुत ठंडा होने पर किसी भी चीज़ की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब रिएक्टिविटी कम हो गई तो वो रिएक्शन नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ख़राब भी नहीं होगा। तीसरा है बाय एडिंग सम एंटीऑक्सीडेंट। व्हाट आर ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बोलते हैं उनको हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, जो करवाते हैं ऑक्सीडेशन, दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट। अब ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, मतलब उसका उल्टा, जो बचाएंगे ऑक्सीडेशन से उसको हम बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट। और जो पहला एग्जाम्पल है, फिलिंग विथ नाइट्रोजन गैस। जो नाइट्रोजन गैस होती है बहुत ही कम रिएक्टिव होती है। आप जानते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। लेकिन वो किसी से कोई खराबी नहीं करती है, आराम से रह रही है, बहुत दिक्कत नहीं है उसको। 78 से ज़्यादा % क्या है? नाइट्रोजन है। फिर भी वो किसी से कंबाइन नहीं कर रही है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं ना, फुले फुले होते हैं, जो हम बोलते हैं हवा भरी है इसमें, हवा नहीं होती है। हवा होती तो उसमें क्या होती है? उसमें ऑक्सीजन भी होती है, उसमें और गैसेज भी होती। अगर उस हवा में ऑक्सीजन होती तो चिप्स में क्या हो जाता? रैंसिडिटी हो जाती। तो इसका मतलब वो हवा तो नहीं है, वो क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। तो चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उनको क्रिस्पी बनाए रखने के लिए, जिससे वो रैंसिड ना हो, उसमें हम फिल करते हैं नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस क्या है? वो तो खुद तो रिएक्शन करती है नहीं, ऊपर से वो जो चिप्स के जो टुकड़े हैं उनको भी खराब होने से बचाएगी, किसी और से भी रिएक्शन नहीं होने देगी उनकी, ठीक है? दो केमिकल और है मेरे पास, BHA दैट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये केमिकल हैं जिसको हम ऐड करते हैं बहुत सारे फूड आइटम्स पे, जो भी फैटी फूड्स आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना। आप चेक करना, बिस्किट के पैकेट होते हैं, नमकीन के पैकेट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। अभी कभी चेक करना, इनमें से कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा आपको। BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये भी एक केमिकल है जो किस काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो ये सब चीज़ें पड़ती हैं किसके लिए? किसी भी फैटी फूड को ख़राब होने से, रैंसिड होने से बचाने के लिए। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, और हमने एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। अब NCERT क्वेश्चन तो आप मेरे ख्याल से देखोगे भी नहीं, इतनी ईजी लगेंगे आपको। एक पेज पलटा के बोलेंगे यार ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। आपको सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बहुत आराम से कर सकते हो अगर आपने सारे लेक्चर्स 1 by 1 सीरीज में देख लिए हैं तो।
अब बीच में से उठा के देखोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इस चैप्टर मेरी तरफ से आपके लिए इतना ही है। हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी को सॉल्व करिए, और कोई आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, हम उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।